हाय गाइस, दिस इज़ बबीता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन लाइट ऑफ टैरो। गाइस, आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आपके सुखी और खुशहाल जीवन में कौन जहर घोल रहा है। वो कौन लोग हैं जो आपके सुखी जीवन में जहर घोल रहे हैं, ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई टॉपिक है, आपके मन में कोई सवाल है रीडिंग से रिलेटेड, आप जानना चाहते हैं, कोई डिमांडेड टॉपिक है, तो उस पर भी मैं अवश्य ही वीडियो बनाऊंगी। बट यू हैव टू मेंशन योर टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। तो आपको उस टॉपिक को अपने कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप किस टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं। और आप चाहें तो अगर टैरो कोर्स आप बेसिक करना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप बहुत कम है, मेंबरशिप 159 रुपीज़ पर मंथ है। तो आप चाहें तो मेंबरशिप ले सकते हैं। तो डेली मैं वीडियो जो है अपलोड करूंगी। कोशिश यही करूंगी कि आपका जो कोर्स है, बेसिक कोर्स, वो 2 महीने में हो जाए पूरा। तो और हो सकता है मैं 1 महीने में भी कवर कर दूं, लेकिन उसके लिए आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। 159 रुपीज़ पर मंथ मेंबरशिप है। उसके लिए मैं अलग अलग से एक्सक्लूसिव वीडियोस भी डालूंगी। रिचुअल्स है, कैंडल मैजिक है, उससे रिलेटेड हम बहुत सारे वीडियो भी उसमें अपलोड करेंगे आपके लिए, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो। और अगर आप मेंबरशिप नहीं लेंगे तो ये जो वीडियोस हैं ये मेंबर्स के लिए ही हैं, तो आपको वो वीडियो देखने को नहीं मिलेंगे। और बीच बीच में आवाज़ आती है तो मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई भी समय नहीं है सुबह के अलावा। और सुबह सुबह भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ पढ़ लूँ, कुछ स्टडी कर लूँ, कुछ नोट्स बना लूँ। अपने वर्कशॉप जो मैं अटेंड करती हूँ उनसे रिलेटेड मैं नोट्स बना लूँ, तो मेरा जो सुबह का समय है वो चला जाता है। रात का समय जो है, रूम में कोई ना कोई रहता है, कोई टीवी वॉच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मैं रात में नहीं बना पाती। तो मुझे जब समय मिलता है मैं तभी वीडियो बना पाती हूँ। आप थोड़ी सी मेरी जो प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं। अगर पीछे से आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ अवॉइड करें उसको। कोशिश यही करती हूँ कि पॉज कर दूँ वीडियो को जैसे ही आवाज़ आती है, बट मजबूरी हो जाती है कि मुझे इस समय बनाना पड़ता है, क्योंकि घर के भी और काम रहते हैं। और साथ साथ आपको बता दूं, मेरा कुकिंग चैनल भी है, माई हेल्दी रेसिपीज़। पहले मैंने बबीताज कुकिंग से बनाया था, बट जब सर्च किया तो बबीता नाम से बहुत सारे चैनल आ जाते हैं। चैनल जो था वो सर्च में नहीं आ रहा था, तो मैंने नाम चेंज कर दिया है। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है माई हेल्दी रेसिपीज़, और उस पर आपको मेरा पिक भी दिख जाएगा। आप उस चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। कुकिंग का चैनल है तो आप सभी देखते होंगे, मोस्टली 99% लोग जो हैं कुकिंग चैनल को वॉच करते हैं। तो आप मेरे चैनल को, आपको सपोर्ट करना है। आप मेरी फैमिली में आपसे बोल सकती हूँ, आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, शेयर करना है। जहाँ भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं वीडियोज़ को। कम्युनिटी में भी मैं शेयर करती हूँ पोस्ट अपने कुकिंग चैनल की। तो मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। तो अब हम चलते हैं हमारी रीडिंग की ओर। तो आपके जो सुखी जीवन है उसमें कौन जहर घोल रहा है? आपका जो सुखी जीवन है उसमें कौन जहर घोल रहा है? कौन आपके सुखी जीवन में जहर घोल रहा है? And bottom of the deck, Ace of Wands. तो पहला जो कार्ड आया द चैरियट। दूसरा हमारा कार्ड है 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स,
6 of Wands, 8 of Cups, 9 of Swords, 4 of Pentacles, King of Pentacles and Queen of Cups। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारी राशियों की ओर। आज आपको थोड़ा सा सेटअप अलग लग रहा होगा क्योंकि मैंने जो क्लॉथ जो था वो मैंने चेंज कर दिया है, साथ साथ थोड़ा सा चेंज करा क्योंकि मैं भी बोर हो जाती हूँ। लंबे समय तक एक जैसा सेटअप रहता है तो मैं बहुत जल्दी बोर होती हूँ देख देख के। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारी राशियों की ओर। तो राशियाँ जो हैं हमारी, पहले तो है कर्क राशि, फिर जो है पेंटिकल्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मीन्स वृष, कन्या और मकर राशि, कर्क राशि। ये जो 4 साइन है ये बहुत स्ट्रांग इस रीडिंग में दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ अगर बर्थ मंथ की बात करूं तो जुलाई, सितंबर, मार्च, मई, अगस्त, जून, अप्रैल आपका बर्थ मंथ हो सकता है। ये कार्ड भी हम ले रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की हम बात करें तो कि ओवरऑल जो एनर्जी है आपकी, आप किस तरह के हैं या किस तरह की हैं, तो मैं आपको बता दूं जितने भी लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोग 80% लोग जो हैं माँ भगवती के भक्त हैं, माता की पूजा करते हैं और आप एक पावरफुल पर्सनालिटी हैं। मीन्स आपका नेचर ऐसा होगा कि आप सबको नर्चर करते हैं। आप एक, जैसे माँ का स्वभाव होता है ना, सबको बराबर, पार्शियलिटी नहीं, सबको बराबर प्यार करना, सबको बराबर नर्चर करना, देखभाल करना, केयर करना, इस तरह से। मीन्स आप, हो सकता है कि आप अपने परिवार के अलावा आप अपने फैमिली मेम्बर्स, आप जिनके साथ काम करते हैं या करती हैं, या जिनके साथ भी आप समय ज़्यादा बिताती हैं, उनसे आप एक इमोशनल अटैचमेंट रखती हैं या रखते हैं और हमेशा कोशिश करती हैं कि सबका जो आपके आसपास रहें, उन सब का आप हमेशा भला करें। इस तरह का आपका नेचर है। हो सकता है कि आप थोड़ा सा गुस्से वाली हूँ या गुस्से वाले हों, बट आपका मन बहुत साफ है, प्योर है। आप किसी को भी हर्ट करना पसंद नहीं करते, ना करती, बट हाँ थोड़ा सा वॉइस ऐसी हो सकती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड हैं, बहुत हार्श हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इस तरह का। और आपकी लाइफ में एबंडेंस की कोई कमी नहीं है, पैसे की, प्रोस्पेरिटी की, ग्रोथ की कोई कमी नहीं है। साथ साथ आप जो हैं जीवन में हमेशा बैलेंस पसंद करती हैं या करते हैं। तो मैं बता दूं आपकी लाइफ में वो कौन लोग हैं जो आपके खुशहाल जीवन में, आपके सुखी जीवन में जहर घोल रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी पर्सन है, यहाँ पर चाहे आप मेल ले लीजिए या फीमेल ले लीजिए, जो भी हैं, ये 25 से 35 वर्ष की उम्र के हैं, जो लोग भी हैं जो आपके सुखी जीवन में जहर घोल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए 35 से 45 की एज के कोई लोग हैं, चाहे वो मेल हो जाए चाहे वो फीमेल हो जाए, जो आपके जीवन में जहर घोल रही हैं या घोल रहे हैं। तो ये किस तरह से आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए, यहाँ पर मुझे 70% लोगों के लिए परिवार के लोग दिखाई दे रहे हैं
रिलेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, रिश्तेदार दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके जीवन में जहर घोल रहे हैं। अब ये किस तरह से जहर घोल रहे हैं? ऐसे रिलेटिव्स, ऐसे रिश्तेदार जिनको आप भली भांति समझते हैं कि ये किस प्रकार के हैं, क्योंकि हम जब हमारे परिवार में रहते हैं, जब हमारे रिश्तेदारों के बारे में हमें पता ही रहता है कि कौन किस तरह का है, किसकी क्या आदतें हैं, किसका क्या एटीट्यूड है, किसका क्या सोचने का नज़रिया है, ये हम भली भांति समझते हैं। तो ये इस तरह के लोग हैं जो ज़बरदस्ती आपकी लाइफ में इंटर करते हैं, ज़बरदस्ती आपके सुखी जीवन में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लोग आपकी लाइफ में, आपकी सुखी जीवन में जो इंटर करते हैं, ये सिर्फ अपने मतलब को, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं और जहर घोल के चले जाते हैं। इनका मेन पर्पस आप अपना स्वार्थ साधना है। तो ये जो है अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए आपकी लाइफ में इंटर करते हैं, जैसे कि आपसे मनी से रिलेटेड कोई हेल्प लेने, आपसे कोई सामान लेने, या हमेशा अक्सर आपके घर आए जाएं और आपकी लाइफ में ये लोग इंटर करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर वर्क प्लेस के भी दिखाई दे रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में इंटर करते हैं, आपकी सुखी खुशहाल जीवन में जहर घोल के चले जाते हैं। ये आते तो हैं अपना उल्लू सीधा करने, बट इनको इतना भी पता नहीं है, ये इतना भी नहीं सोचते कि हम किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं, क्यों किसी के सुखी जीवन में हम जहर घोल रहे हैं। 30% लोग मुझे आपके वर्क प्लेस के दिखाई दे रहे हैं, या फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है आपका। और ये इस तरह से कुछ करके जाते हैं कि आपकी रातों की नींदें उड़ जाती हैं, आप सो नहीं पाते हैं। और इनका ज़्यादातर लोगों का इंटेंशन जो है आपकी लाइफ में आना, मेन जो पर्पस है सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इनके दिलो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पैसा घूमता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है, पहले हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा से आपकी लाइफ में अबेंडेंस रही हो, ग्रोथ रही हो, प्रॉस्पेरिटी रही हो सकता है कुछ सालों में, लगभग 4-5 सालों से हो सकता है आप बहुत प्रॉस्पेरियस हो गए हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है, अबेंडेंस है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये आपके जीवन में आते हैं और आपके परिवार में कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं जिसके कारण जो है लड़ाइयाँ झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। मीन्स आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें मनमुटाव चालू हो जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि मेल हों और आपके घर में इसलिए एंटर करना चाहते हैं क्योंकि आपके घर में हो सकता है कोई यंग बच्ची हो, और आने के बाद ये जो हैं बताते हैं अपना इंटेंशन कुछ और रखते हैं और ऊपर से कुछ और बोलते हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि बेटा बेटा करके आपके बच्ची को बेटा बेटा करके बोल रहे हैं, या आपके घर में लड़की है तो उनको बहन बहन करके बोल रहे हैं, और उनके लिए जो इंटेंशन है उसकी कुछ और ही है, गलत इंटेंशन से घुस रहे हैं, इंटर कर रहे हैं। और कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके जो क्लोज रिश्ते हैं, सपोज आपकी मदर का रिश्ता है, भाई बहनों का जो रिश्ता है, उनमें कुछ ऐसी बातें कर देते हैं, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देते हैं ताकि आपका जो है वहाँ से कनेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आपका वहाँ से व्यवहार आना जाना बिल्कुल बंद हो जाए और वो अपना बेनिफिट लेते रहें। मीन्स फूट डालो और राज करो, इस तरह का यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग इसलिए भी आपकी लाइफ में आते हैं, हो सकता है आपका नेम फेम बढ़ रहा हो,
आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही हो, तो ये रिश्तेदारी बनाने लगे, तो ये रिश्तेदारी बनाने लगे, आने लगे। साथ साथ आते तो हैं, आप उनको इंटरटेन भी करते हो, आप उनकी आवभगत भी करते हो, हर तरह से आप उनकी मदद करते हो, हेल्प करते हो, फाइनेंसेस से मदद करते हो। बट बाद में ये आपके लिए कुछ और ही गलत अपने रिश्तेदारों से बोलकर जाते हैं, आपके रिश्तेदारों से बोलकर जाते हैं। साथ साथ रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं, मीन्स आपने कुछ बोला और उन्होंने कुछ और जाकर बोल दिया। तो इस तरह से ये आपके सुखी जीवन में जो है जहर घोलते हैं। और भी हम कार्ड्स लेंगे ओशो ज़ेन से और देखते हैं कि ये लोग आपके जीवन में क्या जहर घोलते हैं। माइजर, देखिए यहाँ भी सेम कार्ड आया, यहाँ भी सेम कार्ड आया। करेज, आइसोलेशन, फूल, लवर्स, अलोननेस। तो यहाँ पर ये जो लोग हैं आपकी लाइफ में अपने, कह सकते हैं कि अपनी जो इंटेंशन है वो नहीं बताते हैं, जो उनके दिल में क्या चल रहा है ये आपको नहीं बताएंगे। साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें करके चले जाते हैं जिसके कारण आप जो बहुत आइसोलेट फील करते हो। यहाँ पर अगर आपकी मैरिज लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है तो ये आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ खटास डाल के चले जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं, मीन्स अनमैरिड हैं और रिलेशनशिप में हैं, तो उस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा कर जाते हैं कि वो रिलेशनशिप आपकी खराब हो जाती है। इस तरह का मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ साथ आपको ये आते तो अपना कार्य सिद्ध करने हैं, ये आते तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने हैं, बट आपको आपके सुखी जीवन में ऐसा जहर घोल के जाते हैं कि आप अकेले हो जाते हो। सबके होते हुए भी आप अकेलापन महसूस करते हो, आइसोलेट फील करते हो। और ये जो है आपको बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई दे रहा है, आपके जो रिश्तेदार हैं वो आपके घर में जो फीमेल्स हैं इनको देखकर जो है रिश्तेदारी बढ़ाते हैं तो ये क्लोज रिश्ते, बट बहन बोल रहे हैं, माँ बोल रहे हैं, भाभी बोल रहे हैं, दीदी बोल रहे हैं, और उनका जो इसके पीछे इंटेंशन है बोलने के पीछे वो गलत है। सीधे सीधे आपका फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आपकी लाइफ में इंटर होते हैं और आपको पूरी तरह र्यून करना चाहते हैं, आपको हर तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, आपके जीवन में जहर घोलना चाहते हैं। ये इस तरह के लोग हैं। मीन्स हो सकता है ये आपको बहुत स्पिरिचुअल दिखते हो, बहुत आध्यात्मिक दिखते हो, बट उस आध्यात्मिकता के पीछे इनका जो इंटेंशन है वो बहुत गलत है। और इसी कारण से ये लोग आपकी लाइफ में आपको पूरी तरह से र्यून करने, पूरी तरह से बर्बाद करने, पूरी तरह से जहर घोलने आते हैं। और आपका जो सुखी जीवन है वो आपके लिए, तो ये सुखी जीवन में आपके पूरी तरह से जहर घोल के चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही दी जाती है, आप किसी को भी अपनी लाइफ में, अपने परिवार में ज़्यादा इंटरफिरेंस, ज़्यादा इंटर ना करें। ज़्यादा ऐसे लोगों को जिनको आप समझते हैं कि ये किस तरह के हैं, स्पेशली उनको तो आप बिल्कुल भी जो है अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें, ना ही उनको अपने घर में ज़्यादा एंट्री दें। और ख़ासकर जिन लोगों के भी घर में बेटियां हैं, बच्चियां हैं, तो उनको किसी पर भी बिलीव नहीं करना, सिवाय बहुत क्लोज रिलेशन के, मामा, भाई। इसके अलावा जो दूर के रिलेटिव्स हैं उनको तो बिल्कुल एंट्री नहीं देनी है। तो ये थी गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आए।
पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव।